आशीष, Good morning. गुड मॉर्निंग वीरू। गोविंदा की Good एक बहुत morning. अच्छी फिल्म आई थी गैम्बलर। आई डोंट नो आप में से कितना देखी थी, उसके गाने बहुत हिट हुए थे। गोविंदा की सारी देखी अब याद नहीं। हाँ, तो उसमें एक गाना था, मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मेरी मर्जी, मर्जी। है ना। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एकदम ठीक बैठता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो करेंगे जो उनकी मर्जी है। अच्छा, अगर आप देखें, वैसे यूएस बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेसी है ना, वहाँ पे आप देखिए ओवरनाइट पिछले 2-3 दिन से सब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है उनका। उनकी खुद की पार्टी वाले भी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कई लोग जो कर रहे हैं कि कांग्रेस से आपने अप्रूवल नहीं लिया, उसके बिना कैसे कर दिया, आपको इम्पीच कर देना चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं ये बात, नैन्सी पेलोसी ने भी ये बात कही थी। खैर जो भी है, फ्राइडे को आई थिंक वीरू को याद होगा, हम बात कर रहे थे ये कि 2 हफ्ते ट्रंप रुकने वाले नहीं थे। वो जो बात आई थी ना फ्राइडे को कि 2 हफ्ते के बाद प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे, वो बेसिकली जैसे हमारे यहाँ पे भी एक बार हुआ था कि वो मॉक ड्रिल की हमने तैयारी की थी और हमने जाके अटैक कर दिया था। तो वो बताकर बताकर कोई हमला नहीं करता है। एक युद्ध में, वॉर में कोई अपनी स्ट्रैटेजी पहले नहीं बता के आपको करने वाला है। बाय द वे, ये जो हुआ है अटैक और जिस तरीके से ये 32 घंटे बाद वापस लौटे हैं एकदम सुरक्षित, मतलब डिफेंस एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। ये आपको एक बता रहा है कि क्यों डिफेंस स्टॉक्स, मुझे लग रहा है आज भी डिफेंस स्टॉक्स में अच्छी रैली होनी चाहिए। खबर में भी है बहुत सारा। क्योंकि एक चीज़ क्लियर है कि ये जो है ना, अब दुनिया जिस तरीके की बदल गई है, अब इस दुनिया में आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि अपने डिफेंस को और लगातार मजबूत बनाते रहना। तो इसके लिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। खैर एनीवे, हमने फ्राइडे को इंट्राडे में क्लियरली हमने एक व्यू लिया था कि अब आप लॉन्ग करिए। अब आपको याद होगा थर्सडे को हम बात कर रहे थे कि एक फीलिंग आ रही है ब्रेकआउट वाली। वो उस दिन एक्सपायरी डे था, शायद इसलिए नहीं हुआ। फ्राइडे को पूरी वो फीलिंग प्ले आउट हुई स्क्रीन पे। उस दिन एक्सपायर, थर्सडे की वजह से एक्सपायरी की वजह से रह गई, लेकिन फ्राइडे को हमने कहा था कि चलिए अगर आपने लॉन्ग लिया तो हेज के साथ कैरी करिए। और ये हेज हमने क्यों लिया था? सिर्फ इस इवेंट से बचाने के लिए कि अगर इस इवेंट अगर वीकेंड पर अटैक हो गया तो उसके लिए एक बार आपको गैप डाउन मिल सकता है, उससे बचाने के लिए था। अब आज सुबह देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। देखिए, अब हम में से कोई भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, ना ही हमें बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सोचना ये होगा कि ईरान के पास क्या ऑप्शन है। और जब हम ईरान की बात करते हैं, ईरान की रजीम की बात हो रही है ना। और यूएस ने भी कहा है कि ईरान के लोगों के अगेंस्ट या ईरान की सेना के अगेंस्ट उनका कुछ नहीं था, उनको सिर्फ वो न्यूक्लियर उस पर अटैक करना था। मुझे नहीं लगता ईरान के पास वेयरविदॉल है रिएक्ट करने का। ये मामला, हाँ, एक चीज़ जो ईरान कर सकता है, जो कह भी रहा है कि हम वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, हम उससे तेल की सप्लाई जो है उस पर इम्पैक्ट आएगा। वो अगर उसकी वजह से, जैसे जेपी मॉर्गन वगैरह जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, अगर उसकी वजह से क्रूड 90-100 पहुंच गया, जैसे कहते हैं ना, तब इंग्लिश में कहते हैं ना ऑल बेट्स आर ऑफ। अगर वो हो गया, अभी ब्रेंट लेकर आइए फॉर एग्जांपल, लेकिन एक चीज़ बताऊं मैं आपको, इतना होने के बाद भी ब्रेंट 80 नहीं जा रहा है, 78.6 पर ही थक हार के रुक गया है। और मेरा ये मानना है कि ये जो मामला है ना, आपको देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट किया था, कूटनीति से सुलझ जाना चाहिए। भाई हो गया जो होना था, अब लेट्स मूव ऑन। तो और बाजार के पास आज थोड़े से अच्छे संकेत भी हैं। अब वो एक्सेंचर वाला जो मामला है उसको बहुत लोग बहुत तरीके से देख रहे हैं। जो मेरी रीडिंग जो है वो ये है कि वो इंक्रीमेंटली थोड़ा पॉजिटिव है आईटी के लिए। हालांकि इन्फोसिस का एरिया 4% नीचे था, तो बाजार में आज पैनिक का नहीं मौका, मेरे ख्याल से मौका है आज थोड़ा सा, मतलब आज मौका खोजने की जगह है पैनिक के बजाय। जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी तब आएंगे, लेकिन ये ओवरऑल व्यू रहेगा। मौका